अब इसमें जो कनेक्टर था वो है ये साइड है ना, इसमें आर दिया हुआ है, ये R3 C जो है वो कैपेसिटर हो गए और R बोले तो रजिस्टर। अब ये R3 को मैं इसके डायग्राम में जाके चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू है कि R3 यहाँ पर टाइप करूंगा, वो दिया हुआ है टैग ये है ना, R3 और सर्च पेज नंबर 1 पे कहीं ये बता रहा है कि फाउंड पेज नंबर 1, लेकिन पता नहीं ये दिखा रहे ना, ये वाला नहीं इसके नीचे नीचे, हाँ ये 3 दिखा रहा है, हाँ ये तो R36 है, हाँ 6 है। इसके पास में एक कैपेसिटर भी था ना C5। यार ये तो मुझसे काम हो जाएगा, इसका जैक लेते हैं ये वाला, इसका नंबर सही पड़वाएगा, मतलब उसमें R3 वो शुरू का वर्ड भी डिटेक्ट करा लेगा ना, जिसमें 36 लिखा हुआ है तो वो 3 डिटेक्ट करा लेगा, तो बराबर नहीं करेगा। ये आ गया। अब इस लाइन पे हमें देखना होगा, तो ये इधर है आती, कहाँ है, ऊपर 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 वो देखो राइट साइड में ऊपर R3 है ना, तो इसका क्या दिया हुआ है 0। इसका मतलब इसमें वही बी पाएगी है ना इसमें, तो इसको बजर मोड पे भी टेस्ट किया जा सकता है जिनका 0 वैल्यू है, और ohms पे क्या आएगा कुछ नहीं, तो हम ohms देखेंगे पहले और फिर देखेंगे इसका बजर मोड। तो जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे। अब क्या आ रहा है मल्टीमीटर में, मैंने दोनों प्रोब्स आपस में टच की तो 0 आ रहा है, इसी तरीके से आना चाहिए 0 है, और बजर मोड पे टेस्ट करेंगे बाद में। 0 0 है ना, अब ऑयल है, हाँ तो मतलब टच करने पे 0 हो जाएगी, तो कोई वैल्यू उसकी नहीं है, तो सही है ना। अगर हम टच करने के बाद भी ये ऑयल ही आता, अभी तो ये जब जैसे ही हम दोनों साइड में टच कर रहे हैं 0 इसको थोड़ा सही से ये फाइंड आउट करना है। अभी जैसे हम ऑयल है ना, और आपने टच किया तो 0 हो गए, और हटा लिया ऑयल, ये लगाने के बाद भी ऑयल आता तो सही था, खराब था, और खराब था तो क्या हुआ ओपन लाइन, ऑयल का मतलब ओपन लाइन, तो ओपन लाइन तो अभी है बिना कुछ टच किए, अभी तक कुछ चेक नहीं कर रहे, ओपन लाइन तो क्या हो गया फिर ऑयल लिख के आता, जब हम दोनों साइड टच करते हैं तो ऑयल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ब्रेक हो गया, क्योंकि हम अभी टच तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कनेक्शन नहीं हो रहा है, अंदर से कनेक्शन नहीं हो रहा। अभी कैसे अंदर से कनेक्शन डायरेक्ट हो रहा है तो 0 वैल्यू हो जा रही है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, समझ रहे हैं, समझ रहे नहीं। अब देख लेते हैं हम कोई ohms की वैल्यू वाला, तो इसमें कोई ऐसा रजिस्टर जो वैल्यू लिखी हुई हो, जैसे हम देख रहे थे 100K का कोई था है ना, ये दिया हुआ है ना, लेकिन 100K का अरे ये हो भी सकता है वहां पे नहीं भी। और कोई रजिस्टर ऐसा, ये R2506, तो ये कहाँ होगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा और अब जाना पड़ेगा हमें इसमें लेआउट में, तो वैल्यू को पार्ट का नंबर क्या है वो कहाँ पे लग रहा है ये फाइंड करने के लिए इसमें जाना होगा। अब इसका कैमरा कनेक्टर है ये ऊपर, उसके नीचे जो दिया हुआ है ये वह है, तो ऊपर जो है वो कैमरा कनेक्टर जो कि ये रहा है ना, इसके नीचे ये क्या ये था नहीं साइड वाला ये है ना, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, हाँ ये है ना सीधा का, नीचे तो टीवीएस डैशबोर्ड है ये। अब हमारा मल्टीमीटर किस पे सेट होगा, उसकी 100 ohms वैल्यू है तो ohms 100K उसकी वैल्यू है, तो इसको टेस्ट करने के लिए कितने पे सेट करना पड़ेगा 100 के ऊपर,
या तो 200 है तो 200, तो मैंने 200 पे ये सेट किया हुआ है। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। दोनों साइड रखेंगे, इसमें उल्टा सीधा तो नहीं होता। वैल्यू कितनी है? 300 आ रही 31. 31.1 31.1 कम है। 39.8. कम है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको रजिस्टर बोर्ड से बाहर निकालना होगा, लेकिन ये कम शो कर रहा है, जबकि ये 100 किलो ओम्स वहाँ पे मेंशन है और ये आ रही 39 पॉइंट, यानी कि 39,000 वैल्यू है। तो ये सही नहीं। और भी वैल्यू का चेक करेंगे ऊपर, जैसे देखते हो किसी की वैल्यू 2.2 किलो ओम्स है, 2.2 के ये रहा। इसका नंबर क्या है? 1016 यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दोनों चीजों में इसको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज की वैल्यू की निकाली जाती है और किसमें आपको पार्ट नंबर मिलता है। तो लेआउट में पार्ट नंबर मिलेगा और स्कीमेटिक में उसकी वैल्यू मिलेगी। ये लग कहाँ रहा है? ये एक आईसी दी हुई है जो बैटरी कनेक्टर के बाजू में है, उसके कोल्टर पे 2 रजिस्टर है। तो ये अब इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बैटरी कनेक्टर, कहाँ आ गया? ये है ना, उसके पास में ये आईसी लगी हुई है, ये वाला है ना, बराबर। ये उसमें नीचे वाला है ना। तो अब इसके 2.2 किलो ओम से तो किस पे सेट करेंगे? 2 के ऊपर 2 के ऊपर कौन सा आ रहा है? 20 के। उसके नीचे फिर 2 के, तो 2 के पता होगा नीचे पे 2.2 के, तो उसका वजन ही है, और हम 2 किलो काटे पे करेंगे तो होने करेंगे। तो हमें उसको 20 कहाँ है? ये वाला है ना। सेकंड वाला 2.20 20 ना, मतलब 2.20 2 के पूरा बराबर है ना, ये सही है। इसका 2.15 तो 2.15 मतलब 2 किलो, ये भी 2.2 के आसपास, ये 0.5 कम है ना, इतना चल जाता है। लेकिन ज्यादा कम होगा तो नहीं चलेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.47. 0.47 और इसकी वैल्यू 0.11. 0.11। तो ये मतलब 00 आर के है, ये मतलब 100 के आसपास हो गए। तो इन दोनों की वैल्यू चेक करते हैं कितनी। R 5106 R 5105, इसमें जाके इसकी वैल्यू चेक करें। 100 की है ना, 0 पॉइंट आ रहा था तो 100 आ रहा है, और इसका क्या था? 47, 0.47 ना, ये के में नहीं है, तो बराबर है। ये भी दोनों बराबर है नहीं? उसका के नहीं आ रहा था ना, 0.1 कुछ आ रहा था ना, 0.11 तो 100 ओम्स के आसपास है ना। कितना आ रहा था? कितना? 0.47। तो ये के में नहीं है। अगर के में रहेगा तो 2 पॉइंट जैसे आ रहा था 2.19 2.20, ये 0 पॉइंट मतलब 1 के में से भी बहुत कम वैल्यू। अगर इसको और सही से करना है तो फिर और नीचे आना पड़ेगा, यानी कि आपको 200 ओम्स तक भी आना पड़ेगा आपसे। तो 100, लेकिन ये 470 तो नहीं आएगा, 470 नहीं चेक आउट, क्योंकि हमने 200 ओम्स में खाली सेट कर रखा है और ये है 470 ओम्स। तो ये तो चेक हो जाएगा, लेकिन ये चेक नहीं होगा। तो कौन सा था ये? 5105 47 का, तो 5105 कौन सा है? ये वाला, ये चेक हो जाएगा। 6 वाला है ना, 6 वाला चेक हो जाएगा।
तो अब देखना कितनी वैल्यू आ रही है। तो 6 वाला कौन सा था, बीच में जो वाला है ना, ये वाला ना, कितना है, 102.4 है ना, 102.4 102.4 ना। अब नहीं आया ना, 0 पॉइंट नहीं आया ना, नहीं क्योंकि अब हमने वो 1K से नीचे सेट कर दिया ना, पहले 1K पे सेट कर रखा था, 20K पे सेट था, और ये वाला ऑयल ऑयल क्योंकि ये वैल्यू ऊपर चली गई, इसकी 470 थी और हमने 200 पे सेट कर रखा है खाली, तो इसका वजन इसमें होगा नहीं, है ना, हो रहा है? नहीं नहीं ना, कवर ही नहीं हो रही इसकी वैल्यू, ये जिसमें ज्यादा वैल्यू है और हमने कम पे सेट कर रखा है। तो इस तरीके से आप जितना वैल्यू करेगा उसके आसपास सेट करके वैल्यू निकालिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे वो होता 100 किलो और 100 कर रहा है कुल 40 39 पॉइंट कुछ, है ना, तो वो तो 60,000 कम वैल्यू होगी। तो इस तरीके का वैल्यू कराएगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। उसको नया डाले, नया डालना, नया डाल दो। अब नया डालने का भी कि अब कैसे डालना है इसको नया, ये भी तो है। अगर वो ये फॉर एग्जांपल मेरा खराब है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 100 से, 100 से रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको कोई दूसरा बोर्ड चाहिए रहेगा खराब, खराब बोर्ड चाहिए रहेगा नहीं, तो कोई भी जैसे खराब बोर्ड, इसका है फोन खराब हो, Note 7 Pro, इसका ही खराब ले लेते हैं अल्ताफ का, तो इसका फोन का अब हमें रजिस्टर निकालना है और इसमें डालना है। तो इसके पहले जाएंगे हम डायग्राम पे और उसमें से देखेंगे कौन से कंपोनेंट की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम क्या, 100 और इसको करेंगे फाइंड आउट। तो ये यहाँ पे आया है, वो बहुत जगह डिटेक्ट कराएगा इधर, ये रहा 100R, है ना, 100R, लेकिन MCA नो कनेक्शन के साथ है तो नहीं चलेगा, 100R ही टाइप करते हैं क्या, ये आ गया 100R, है ना। तो इसका नंबर है ये R337, इसको कॉपी करेंगे और इसको जाएंगे फिर लेआउट में, ये कहाँ पे लग रहा है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका नंबर कहाँ है, ये इसको निकाल के 100R को उस वाले बोर्ड में सेट कर देंगे, लेकिन चेक करने के बाद, पहले चेक करेंगे वैल्यू है 100R तो निकाल के रिप्लेस करना। इस तरीके से नहीं कर सकते आपके ये मल्टीमीटर में रख के चेक कर रहे हो, पहले आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू स्कीमेटिक में कितनी है वो पहले निकालनी है, फिर उसके बाद उसको चेक करना है कि इतनी वैल्यू का है या नहीं है, फिर आपको रिप्लेस करना होगा। इसको ऐसा नहीं कि मल्टीमीटर लगा के चेक करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं पहले कि वो कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, तो आप किस पे सेट करके चेक करो, हाँ? नहीं तो फिर बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या पता कहाँ लगा हुआ होगा। एक रजिस्टर को टेस्टिंग करनी, जैसे 100 का लगाना है निकालना है तो 200 पर सेट करके बहुत टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास स्कीमेटिक है और उसकी नॉलेज है तो आप कॉपी पेस्ट करके वैल्यू को इजीली ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं अभी आपको दूं कि इसमें से 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर निकाल के दो तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बात तो यही कि कौन से रजिस्टर है, इसके लिए भी देखने के लिए उसमें जाना पड़ेगा, R लिखा हुआ है ना, नहीं तो ऐसे ब्लैक कलर के तो बहुत सारे दिखे, फिर उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी इतनी आसपास, तो निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हर एक चीज, कोई भी रजिस्टर्स हो, जैसे यही रजिस्टर हम ले लेते हैं, इसका क्या काम है, इसके लिए हम बिटमैप पे जाएंगे। इसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक रजिस्टर के छोटे से खराब होने से, आईसी खराब होने से इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना रजिस्टर खराब होने से आता है। तो ये लगा था यहाँ पे बिटमैप में, यही तो चेक कर रहे थे अभी 100R का, है ना। तो इस पे सप्लाई जो गई है वो सीपीयू से आई है, इससे
सीपीयू से, और उसके बाद यहाँ पे इस टीपी पॉइंट है ना, सीपीयू से सप्लाई इधर आई। अब सोचो सीपीयू की सप्लाई नहीं आएगी तो ये जो जैक है वो डिस्प्ले के लिए, तो डिस्प्ले चलना बंद होगा। टच का भी कनेक्शन हो सकता है, ग्राफिक का भी हो सकता है, किसी का भी कनेक्शन हो सकता है सीधा। हाँ तो वो रजिस्टर खराब होगा, उधर से उधर जंपर नहीं मार सकते? जंपर मार सकते हैं, लेकिन वैल्यूज उसकी 100 के अंदर है तो मार सकते हैं। नहीं, अभी लाइन ट्रैक है समय पे, पूरा लाइन सेम ही है, हम्म। बीच में का खराब हो गया तो अपन इधर से लेकर इधर तक तो जंपर मार सकते हैं ना। बीच Same. में का, लेकिन अगर वैल्यूज आपकी है उसमें तो फिर वो जीरो वैल्यू हो जाएगी ना जंपर मारने से। उधर से आ रहा था सेम वैल्यू के साथ, हाँ, बीच में लगा जैसा था। तू बोल रहा है हाँ कि ये बीच में से खराब हो गया, जीरो वैल्यू इधर से जंपर इधर मार सकते हैं, इधर से इधर, या फिर वहां से जंपर डायरेक्ट रजिस्टर को छोड़ के यहाँ पे मार सकते हैं, है ना, हाँ। है ना। यही बोलना चाह रहा है ना तू कि कहाँ पे गया है, ये इस पॉइंट पे गया है हम्म तो इस पे जंपर मार देंगे डायरेक्ट, ऐसा ना, हम्म कि वहां से जंपर यहाँ, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू खत्म, इसका कोई काम नहीं रहेगा, काम ही नहीं रहेगा। डायरेक्ट सप्लाई होगी। यस। तो डायरेक्ट सप्लाई में अगर ohms वैल्यू है 1 किलो ohms 2 किलो ohms तो वो जीरो हो जाएगी। रजिस्टर तो हट गया ना साइड में जंपर मारने से, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। उसकी वैल्यू बहुत डायरेक्ट कनेक्शन 100 ohms तक ये लगभग डायरेक्ट ही रहता है, ओनली 100 ohms। जहां ये 100 के ऊपर पहुंचा फिर ये डायरेक्ट नहीं होता। फिर उसमें जो है जो भी सप्लाई आ रही है वो पहले फिल्टर होएगी, उसके बाद कितनी आगे जानी है, यानी कि रजिस्टर अपनी जमा करके रखता है, जब से जरूरत पड़ती है उस सप्लाई को भेजता रहता है। 0 आर का है तो जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है वो कंटिन्यू बन रही है। अब ऐसे में तुम 1 किलो ओम से और डायरेक्ट सप्लाई दे दी तो जो आ रही है वो डायरेक्ट बनती रहेगी, अब वो ब्लॉक नहीं करेगा उसको। इस उसमें आपका फिर फोन में कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइट आईसी हो जाएगी, ग्राफिक आईसी हो जाएगी। ये मैंने एक बार एक को कर दिया था, लाइट आईसी का निकाल दिया था कैपेसिटर, लगाया नहीं, और वो लाइट आईसी से जो पावर आ रही थी वो पावर आईसी में आ रही थी, तो पावर आईसी इतनी हीट होने लगी थी कि हाथ नहीं रखा जा रहा। और जबकि कैपेसिटर निकाला था मैंने, रजिस्टर नहीं, कैपेसिटर निकाला, और वो मैं कई कैपेसिटर भी डाल दिया मैंने, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी हीट हो रहा। कैपेसिटर डाल, लेकिन वो डाला वैल्यू माप के नहीं डाला, ऐसे कोई भी कैपेसिटर लगा। और मैं सोचा यार कैपेसिटर तो पहली बार तो नहीं निकाल दो और है हो जाते हैं, मेरा फोन दे दिया उसको ऐसे ही। तो उसने थोड़ा टाइम यूज किया तो उसमें मैसेज आ गया फोन ओवरहीटिंग हुआ, बॉडी पे थोड़ी हीट होएगा, अंदर ही तो हीट हो रहा है, बाहर थोड़ी होगा, चल तो रहा ही था ऑन था, लेकिन अंदर आईसी पे जो हाथ रख रहा था मैं बोर्ड को तो बहुत हीट हो रहा था। लेकिन मैं पैक कर देगा तो फिर थोड़े हीट पीछे पता चल रही, तो वो पीछे पता नहीं चली, लेकिन मैसेज आने लगा फोन ओवरहीटिंग, वाईफाई नॉट वर्किंग, कॉलिंग नॉट वर्किंग, कुछ नहीं चलता। कुछ नहीं था। मेरा भी ऐसा ही हुआ। है होता है। मैसेज आता था हाँ। फोन ओवर, और उसके बाद कूल डाउन और फिर यूज करो, या फिर फोन ओवर हीट हो गया तो बंद ही हो जाएगा, वो रिटर्न आ गया। फिर ऐसे ऐसा थोड़ा टाइम यूज करूंगा 5-10 मिनट, मैसेज आ जाता है, फिर ठंडा होने तक रुकना पड़ता है। 5-10 मिनट क्या यूज करूंगा, फिर ठंडा करूँ इसको, तो मैं यार साला ऐसा क्या सीन है यार, कैपेसिटर तो लगा दिया था, लेकिन कैपेसिटर की मैंने वैल्यू नहीं मैच की। तो फिर मैंने और स्टडी करा उसको, तो उसमें पता चला कैपेसिटर की भी यूएफ में वैल्यू थी, इसकी आर में थी भाई ओम्स में, उसकी यूएफ होती है, यूएफ मतलब माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड था कैपेसिटर का। जब तक वो सेम वैल्यू से नहीं लगाया तब तक पावर आईसी हीटिंग होना बंद, वो सेम वैल्यू का लगाया फिर पावर आईसी हीट होना बंद। तब तो मोबाइल पड़ा रहा आपके पास? नहीं, मैंने फिर उसको 1-2 दिन में कर दिया, सेम बोर्ड लाया था, सेम बोर्ड में फिर मैं देखा कि यार सेम बोर्ड में से निकाल के लगा दिया तो सही हो गया। ऐसा कैसे, मैंने कैपेसिटर की वैल्यूज मैच की, तो जो मैंने पहले लगाया था वो अलग वैल्यू का था और ये वैल्यू अलग थी, तो मतलब सेम वैल्यू का लगाना जरूरी। तो बहुत सी लाइन्स होती है कि शॉर्ट कर दिया चल जाता है, जैसे मैंने टच की लाइन ऐसी है कि 1 किलो ओम्स का रजिस्टर घूम गया, उसका भी जंपर मार दिया मैंने, चल जाता है। टच की में सिर्फ चल जाता है, और कोई लाइन होती तो नहीं चलता। अभी जैसे एक फोन पड़ा है मेरे पास, चार्जिंग उसकी नहीं लेता, कनेक्ट लेगा और छोड़ देगा, तो उसकी चार्जिंग की जो आईडी है वो पहले एक्टिवेट होती है। जब चार्जिंग लगाते हैं ना तो एक्टिवेट होती है कि चार्जिंग सही लगा या नहीं,
आईडी एक्टिवेट होगी और बैटरी में कितनी चार्जिंग है वो सिग्नल मिलना चाहिए सीपीयू को। वो सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो चार्जिंग लेगा और छोड़ देगा, बंद कर देगा, चार्जिंग नहीं करेगा, क्योंकि आईडी नहीं मिल रही बैटरी कितनी चार्जिंग है। अब बैटरी ऐसी चार्जिंग नहीं करता जब तक पता न चले कि बैटरी कितनी चार्जिंग है। तो मैंने रैंडमली 1 किलो ohms के 2 रजिस्टर डाल दिए, तो वो चार्जिंग तो लिया, लेकिन उसने रजिस्टर को चेक किया, वहां पे लिख के आ गया चार्जिंग एरर, चार्जिंग कनेक्शन एरर, मतलब कोई ना कोई आपका कनेक्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा था। तो उससे सही बैटरी का पता नहीं लग पा रहा है कि मुझे चार्जिंग कितनी करनी चाहिए। तो बैटरी भी 50% पे रुकी हुई, जबकि 26% थी, फिर 50% ना बढ़ी ना कम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रजिस्टर। अब वो या तो मेरे पास सेम बोर्ड आएगा तब देखूंगा, और उसका स्कीमेटिक नहीं है सबसे इशू कि यहाँ पे कितनी इसका इंस्टॉल था। जैसे तुम्हें अभी बता ही देता हूँ वो फोन कौन सा था, अभी भी पड़ा है मेरे पास, देखूंगा, उसकी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि उसका स्कीमेटिक नहीं है। वो फोन है रियलमी का, वो फोन है रियलमी का। पहले तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि चार्जिंग 0.6 ले रहा था और कभी नहीं भी ले रहा। तो 0.6 मतलब होता है कि फोन में कोई ना कोई कनेक्शन सही नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो बैटरी का स्टेटस नहीं मिल रहा है। तो फुल चार्जिंग करने के लिए आईडी लाइन एक्टिवेट होना जरूरी होती है और DP/DM की, नहीं तो चार्जिंग नहीं होता। स्पेशली जब 0.6 लेता है और चार्जिंग खाली बढ़ नहीं रहा फास्ट, तो वो बैटरी की साइड से होता है, क्योंकि बैटरी का स्टेटस नहीं मिलता उसको, तो वो स्लो चार्जिंग करता है ताकि बैटरी पता नहीं चल रहा उसको फट गई तो इसके लिए बहुत स्लो चार्जिंग करता है। तो वो फोन है रियलमी। पहले तो उसमें चार्जिंग जब लाया था वो तो स्लो चार्जिंग या नहीं भी हो रहा था, तो मैंने उसकी डायरेक्ट सप्लाई करके नीचे से किया तो 0.6 पे कनेक्ट हो रहा है। 5 चार्जिंग नहीं हो रहा तो मैं चार्जिंग डेटा पे गया, पहले हार्डवेयर ही देखते हैं कि कहाँ पे कैसे गए। तो जो नीचे से सप्लाई आएगी वो यहाँ पे आएगी, है ना। ये आ गया DP/DM, मतलब डेटा केबल में जो वायर होती है DP/DM की भी होती है और एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, 4 होती है। DP/DM मतलब डेटा प्लस डेटा माइनस। तो ये जो लाइन होती है DP/DM की, ये रहती है CPU से और पावर IC से कनेक्ट। तो ये जो है यहाँ पे CPU से कनेक्टेड हो गई और ये हो गई इसकी चार्जिंग IC से। तो जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो वो चार्जिंग यहाँ पे सिग्नल एक्टिवेट होएगा और सिग्नल चार्जिंग का एक्टिवेट होने के बाद फिर ये बैटरी में जाना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे फिर बैटरी भी कनेक्ट रहती है। अब बैटरी का भी स्टेटस मिलना चाहिए। अगर हमारी बैटरी 100% है और फिर भी हम चार्जिंग पे लगा रहे तो चार्जिंग नहीं होती है ना, बस वहीं पे रुकी रहती है। तो अब ये ऐसे में सिग्नल जनरेट करके, ये आईडी लाइन है इसकी, ये रही बैटरी थर्मल मतलब बैटरी की कोई टेम्परेचर जो एरर आता है, बैटरी फटने का चांसेस होता है, तो हीटिंग तो नहीं है, केमिकल खराब तो नहीं हो गया, तो इसमें थर्मल लाइन लगाई जाती है। और एक होती है बैटरी का स्टेटस जानने के लिए कितनी परसेंटेज चार्जिंग है, आईडी लाइन। तो ये आईडी लाइन और थर्मल लाइन भी CPU में जाती है और पावर IC में जाती है, CPU में या पावर IC में। तो इसमें EI यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए दिख रहा है ना, डायरेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट नहीं है ना। तो ये रजिस्टर जो है यहाँ पे पावर IC में है ना, CPU में नहीं है। तो ये आईडी लाइन जब हमारी चार्जिंग एक्टिवेट होगी तो आईडी लाइन एक्टिवेट होगी कि इतने % चार्जिंग है। अगर वो कम चार्जिंग है तो फिर चार्जिंग हमारी उसी हिसाब से एक्टिवेट होती है। नहीं तो तुम कोई फोन चार्जिंग पे लगाना, जैसे ही 80-90 पाएगा हमारा एम्पियर डाउन होते चले जाएंगे। जब 100% होगा पूरा एम्पियर डाउन हो जाएगा। तो इससे आईडी को सिग्नल मिलता रहता है इतनी परसेंट है। जब वो लगेगा 100% हो गई तो CPU एक सिग्नल भेजेगा इसको कि चार्जिंग रोक दे। तो ये DP/DM जैसे एक्टिवेट होंगे फिर आपकी V बस लाइन बंद हो जाएगी। CPU से DP/DM दोनों पावर IC चार्जिंग IC से और CPU से कनेक्ट रहता है। तो इसके थ्रू एक सिग्नल जनरेट होगा, पावर IC को मैसेज मिलेगा कि चार्जिंग फुल हो चुकी है और उसके बाद चार्जिंग IC अपनी पावर बंद कर दे। तो ये चार्जिंग IC इसमें बैटरी में पावर देना बंद कर देगा और बस जितनी पावर खर्चा हो रही फोन यूज होने में वही पावर बताएगा। अब मेरी प्रॉब्लम्स ये है कि उसमें चार्जिंग मैंने चेंज करके देखा, सब बोर्ड दूसरी फ्लक्स डाल के देखी, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रहा।
0.6 होता है और उसके ऊपर नहीं बढ़ती। अब उसके ऊपर नहीं बढ़ती तो मैंने सपोर्ट ऊपर चेंज कर लिया, तो उसकी आईडी लाइन, अब मैंने जब इसकी आईडी लाइन ये चेक की तो इसमें वैल्यूज यहाँ पे बन रही थी जो कि ये पावर आईसी से आ रही थी इधर, लेकिन इधर साइड नहीं बन रही। तो मैंने इस रजिस्टर को भी चेंज किया और इस रजिस्टर को भी चेंज किया, 1 किलो ओम्स का डाल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कितने किलो ओम्स के है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कीमेटिक है। अगर स्कीमेटिक होता तो मैं इसको जान लेता ये कितनी वैल्यू का है, तो मैं उतनी वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देता। लेकिन मैंने एक रैंडमली कि इसमें शायद 1 किलो ओम्स हो सकता है, तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। लेकिन चार्जिंग तो हुआ, 1-2 मिनट होता है, लेकिन फिर चार्जिंग एरर आ रहा है। तो वो मतलब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि रजिस्टर की वैल्यूज मैच नहीं हो रही, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उससे सिग्नल बैटरी तक नहीं पहुंच रहा। और जब सिग्नल बैटरी तक नहीं पहुंचेगा तो एरर दिखा देगा कि चार्जिंग आपकी एरर। तो मुझे इसको वापस से कोई चेंज करके देखना पड़ेगा फिर से। ये शायद हो सकता है 10 किलो ओम्स का हो, ये कितना है, तो मैं इससे पता लगाने की भी कोशिश करूंगा कि इसमें जो लाइन है, यार क्या हो रहा है, इसको बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब मैं इसकी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि बैटरी आईडी में कितने उसका यूज होता है, जिसका भी ये सीपीयू रहेगा, इसका सीपीयू का नंबर देखूंगा मैं कौन कौन से में यूज हुआ है और इसके पावर आईसी कौन सी यूज हुई है। अगर ये दोनों आईसी सीपीयू और पावर आईसी सेम है तो उसकी प्रोटोकॉल भी फिर सेम हो, उसमें जो रजिस्टर यूज हुए हैं वो भी सेम हो। तो मैं इसमें से पहले देखता हूँ इसका सीपीयू का नंबर क्या है और इस चार्जिंग आईसी का नंबर क्या है, और फिर उसकी लाइन की स्टडी करूंगा दूसरे किसी फोन में जिसका स्कीमेटिक हो। तो जैसे इसका सीपीयू जो है वो है SM6125 और जो चार्जिंग आईसी है PMI632। अब मैं इस सीपीयू को जरा देखता हूँ कि कौन कौन से फोन में है, उसमें से कोई ऐसा फोन चूज करूंगा जिसका स्कीमेटिक अवेलेबल हो। तो कौन सा था? कौन सा था? 61 SM कौन सा था? 25 कैसा था? 6125 ले लो। वो मोटरोला के तो स्कीमेटिक नहीं होते, छोड़ दूंगा। मोटरोला का नहीं होता, मोटरोला का नहीं होता, ओप्पो का भी नहीं, शाओमी नोट है, रेडमी नोट है, शाओमी रेडमी नोट 3। तो उसमें से एक मिल रहा है हमें, रेडमी नोट है ना? तो यही नंबर था। और इसमें पावर आईसी कौन सी है फिर ये देख लूंगा, नंबर ये था 6125 बराबर। तो अब हमें जो स्कीमेटिक मिल सकता है वो शाओमी का जल्दी करके मिल जाता है, रेडमी नोट है ना? और इसके भी मैं कंपोनेंट्स नेम देख लूंगा, सेम पावर आईसी है क्या, सेम सीपीयू है क्या। अब इसमें जो यूज हुई होगी तो इसमें पावर आईसी किधर है भाई? चार्जिंग आईसी 6125 सीपीयू तो है ना? लेकिन इसमें PM6125 है और दूसरी साइड देखते हैं कौन सी है। हाँ है ना? PM632 जो इसमें थी, दोनों वही है, 902 PM632 है ना? और सीपीयू भी से। तो अब इसका चार्जिंग सप्लाई चेक करता हूँ मैं, सेम उसी तरीके से काम कर रहा है, सेम आईडी लाइन, सेम थर्मल लाइन, वैसे ही कनेक्ट है क्या सीपीयू से और पीएमआई से। तो इसमें जो हमारा DPDM हो गया वही है, तो ये जाएगा हमारा एक तो सीपीयू में है ना, तो ये आ गया, और फिर सीपीयू से जाएगा हमारी किसमें? चार्जिंग आईसी में, बराबर। तो ये आ गया चार्जिंग आईसी में भी। अब जो हमारी आईडी लाइन है सेम वही है क्या? बैट आईडी और बैट थर्मल, तो इसकी भी वही थी क्या? मैच करते हैं। हाँ आ गए, Realme 5i क्या नाम था? बैट थर्मल बैट आईडी। अब सेम इसी तरीके से रजिस्टर मेंशन है इस लाइन में, कौन सी है? बैटरी थर्मल लाइन
एक रजिस्टर मेंशन है सीरीज में, और बैट आईडी में 2 रजिस्टर मेंशन है ना। तो इसमें देखना ये है कि सेम उसी तरीके से मेंशन है, इधर तो नहीं है इसमें, है ना। ये दिए हुए ये क्या सही दे दिख रहा बराबर, देखते हैं आगे भी, चलो आगे जाते हैं। बैटरी थर्मल कितने ओम्स का है, 100 आर, और मैंने लगाया था वहां पे 1 किलो ओम्स का, है ना। मैंने लगाया था वहां पे 1 किलो ओम्स का। और बैटरी आईडी में चेक करते हैं कोई और है। नहीं, डायरेक्ट है ना, तो इसका मतलब यही हो गया बस। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स है, एक ये और एक ये, मतलब ये यहाँ से पहले इस पे कनेक्ट होएगा फिर इस पे, लेकिन इन्होंने सही से शायद क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कनेक्टिंग हुआ होगा। तो इसमें देखना है जो ये वाला रजिस्टर है आईडी में, जो दोनों साइड कनेक्टेड है वो कितने वैल्यू का है, तो दोनों साइड ये कनेक्टेड है और एक साइड ये कनेक्टेड है, एक साइड इसका माइनस है, तो उसमें ये होगा, है ना, ये वाला। इन दोनों की वैल्यू हमें स्कीमेटिक में जाकर पता करनी है। उसका तो पता लग गया 100 आर का थर्मल लाइन में एक ही, इसमें 2 है तो एक की वैल्यू तो ये 100 दिख रहा है, लेकिन दूसरी देखनी पड़ेगी। तो हम लेआउट में जाके जरा इसको कॉपी करके इन दोनों का निकालते हैं। तो ये स्क्रिप्ट उसकी उस पर अप्लाई करके देखूंगा जो फोन का हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है, क्योंकि सेम आईसी है, पावर सेम सीपीयू है, सेम लाइन है, तो सेम रजिस्टर उसमें भी यूज हुए होंगे, है ना, सेम रजिस्टर उसमें भी यूज हुए होंगे। तो कहा गया बैटरी कनेक्टर ये, तो ये दोनों दिए हुए थे, है ना, यही है ना। ये तो बाजू में कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर है दोनों, तो ये R2609 2612 याद रखना। हाँ, 2609। हाँ, तो अब हम जाएंगे इसके डायग्राम में। ये सबसे टफ चैप्टर है, एक छोटा सा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ना तो फोन मरा और ना ही जिंदा उसका इसमें। ये तो एलसी बता रहा है, मतलब वहां पे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, आर इतने का कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक और आर था उसमें, कौन सा था, 2612। इसमें 100 आर होता है आईडी लाइन, बैट थर्मल 100 आर का है उस पर, और बैट आईडी पे भी 100 आर का है। अब हमने जो लगा रखा है वहां पे, और जो दूसरा लगा हुआ है इसमें जीएनडी के साथ, वो एलसीए, मतलब कोई कनेक्शन नहीं दिया, उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कनेक्टेड है यार, इसमें दिख रहा है तो साफ। इसमें इसका होना ये है कि इसमें ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाला कनेक्टेड है, बस 100 है, लेकिन ये वाला कनेक्टेड। तो अब मुझे चलो ये 100 और ये भी 100, और मैंने यहाँ पे एक ये और एक ये जो लगाया है वो लगाया है 1 किलो ओम्स का, और ये है 100। तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 100 आर से 100 आर से। तो कल इसको आके जब 1 घंटा घुमाओगे, इनकी भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं आपको ये चीजें बता भी दूंगा। तो अब एक बार आप ये नोट्स को पूरा स्टडी करके अच्छे से कल एक रिव्यू भी कर लेंगे, और उस फोन में हम चार्जिंग का ये रजिस्टर भी रिप्लेस करके देखेंगे। अब आता है इसमें और चीजें, तो समझ में आया रजिस्टर्स का रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, वो है नहीं आया, नहीं आया, छोड़ दिया, इसके समझ में आता है। थोड़ा वो मुश्किल चैप्टर है, तो उसको कल हम एक फोन पे ही अप्लाई करेंगे।